नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 की कविता झांसी की रानी पढ़ेंगे। इस कविता में झांसी की रानी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले बच्चों हम कवित्री के बारे में जानते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म नाग पंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश के निकट निहालपुर गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। सुभद्रा कुमारी को बचपन से ही काव्य ग्रंथों से विशेष लगाव व रुचि था। आपका विद्यार्थी जीवन प्रयाग में ही बीता। अल्पायु में ही सुभद्रा की पहली कविता प्रकाशित हुई थी। सुभद्रा और महादेवी वर्मा दोनों बचपन की सहेलियां थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। पति के साथ वे भी महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़ गई और राष्ट्र प्रेम पर कविताएं करने लगी। 1948 में एक सड़क दुर्घटना में आपका यानी कि सुभद्रा कुमारी जी का निधन हो गया था। तो बच्चों सबसे पहले इस कविता का शब्दार्थ देख लेते हैं। भ्रिकुटी तानना, क्रोध करना, गुमी हुई, खोई हुई, फिरंगी, विदेशी, मन में ठानना, पक्का इरादा करना, हर बोले, हर व्यक्ति के मुंह से, कृपाण, तलवार, अवतार, विशेष रूप से जन्म लेना, पुलकित, प्रसन्न, व्यय रचना, मोर्चा बनाना, दुर्ग तोड़ना, किला तोड़ना, खिलवाड़ का अर्थ है खेल, अनुनय विनय प्रार्थना, विषम कठिन, पैर पसारना, विस्तार करना, काया पलटना, बदलाव आना, घात, आक्रमण, कौन, विषाद, क्या औकात, वज्र, नियात, करारी, चोट, बेजार, पीड़ित, सरेआम, सबके सामने, नौलखा, बहुमूल्य, हार। भवानी, पार्वती, सुभट, अच्छे वीर, वीरदावली, प्रशंसा की कहानी, उदित हुआ, जगह, मुदित, प्रसन्न, कालगर्ती, मृत्यु की चाल, काली घटा, घेर लाना, मुसीबतें आना, अश्रुपूर्ण, आंसू से भरे हुए, वीरानी, पराई, अनुनय विनय प्रार्थना, विषम कठिन, पैर पसारना, विस्तार करना, काया पलटना, बदलाव आना, घात, आक्रमण, कौन, विषाद, क्या औकात, वज्र, नियात, करारी, चोट। रणचंडी दुर्गा का एक रूप, आहन, पुकारना, अंतरतम, हृदय, चेती जागृत हो गई, लपेटे जाना, भयंकर रूप से फैल जाना, उकसाना, प्रेरित करना, अभिराम, सुंदर, मुंह की खाना, हारना, वीरगति पाना, युद्ध में शहीद होना, दिव्य, अलौकिक, मदमाती, मस्त करने वाली, अमित, ना मिटने वाली। तो बच्चों यह कविता बहुत लंबी है लेकिन बहुत ही अच्छी है। तो इसमें रानी लक्ष्मीबाई के बचपन, शादी, राजा की मौत, लॉर्ड डलहौजी, भारत का हाल, वीरगति के बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं कविता। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, पूरे भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रथम पद में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि किस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद करवाने के लिए हर भारतीय के मन में चिंगारी लगा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई के साहस से हर भारतवासी जोश से भर उठा और सबके मन में अंग्रेज़ों को दूर भगाने की भावना पैदा होने लगी। 1857 में उन्होंने जो तलवार उठाई थी यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग छेड़ी थी, उससे सभी ने अपनी आज़ादी की कीमत पहचानी थी। तो बच्चों यह 1857 के युद्ध के बारे में है कि किस तरह
रानी लक्ष्मीबाई ने अपने साहस से देशवासियों के अंदर जगाई थी, चिंगारी जगाई थी, यानी कि युद्ध करने के लिए सबको उन्होंने उकसाया था। तो आगे पंक्ति देखते हैं। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, बर्छी डाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थे। तो इस पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। झांसी की रानी कविता के इस पद में लेखिका ने कहा कि कानपुर के नाना साहब ने बचपन में ही रानी लक्ष्मीबाई की अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें अपनी मुँह बोली बहन बना लिया था। नाना साहब उन्हें युद्ध विद्या की शिक्षा भी दिया करते थे। लक्ष्मीबाई बचपन से ही बाकी लड़कियों से अलग थी। उन्हें गुड्डे गुड़ियों के बजाय तलवार, कृपान, तीर और बर्छी चलाना अच्छा लगता था। तो बच्चों, यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जी के बचपन के बारे में बताया गया है कि उन्हें बचपन में तलवार, कृपान, तीर और बर्छी चलाना अच्छा लगता था और उन्हें वीर शिवाजी की गाथाएं यानी कि कहानी सब याद थी। तो यह सब चीज़ हम बुंदेलखंड के लोग के मुंह से सुनते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही साहसी थी और वो मर्दों की तरह वो लड़ती थी। तो आगे देखते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पंक्ति में कवित्री कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई व्यह रचना, तलवारबाजी, लड़ाई का अभ्यास तथा दुर्ग तोड़ना इन सब खेलों में माहिर थी। मराठों की कुल देवी भवानी उनकी भी पूजनीय थी। वे वीर होने के साथ साथ धार्मिक भी थी। तो बच्चों, उन्हें कौन कौन सा खेल पसंद था? नकली युद्ध, व्यूह की रचना, शिकार करना, दुर्ग तोड़ना और सैन्य घेरना, यह सब उनके प्रिय खिलवाड़ थे। तब आगे देखते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की वीरदावली सी वो आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में कवित्री कहती है कि लक्ष्मीबाई के झांसी के राजा श्री गंगाधर राव के साथ विवाह का उल्लेख किया गया है। इसमें उनकी जोड़ी को शिव पार्वती और अर्जुन चित्रा की उपमा दी गई, यानी कि उसके साथ तुलना किया गया है, कंपेयर किया गया है शिव पार्वती की जोड़ी से और अर्जुन और चित्रा की जोड़ी से। उनके आने से झांसी में खुशियाँ और सौभाग्य आ गया था। तो यहाँ पर उनके विवाह के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखते हैं। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पद में लक्ष्मीबाई के जीवन के कठिन समय का वर्णन किया गया है, जिसमें उनके पति की असमय मृत्यु के बाद रानी अत्यंत दुखी थी। उनके कोई संतान भी नहीं थी। वे झांसी को संभालने के लिए बिल्कुल अकेली रह गई थी। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जी के जीवन के कठिनाइयों के बारे में बताया गया है, जब उनके पति का मृत्यु हो जाता है, यानी कि राजा जी की मौत के बारे में बताया गया है। तो आगे देखते हैं। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेजे दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें लॉर्ड डलहौजी के बारे में बताया गया है कि राजा जी के मृत्यु के बाद जब रानी लक्ष्मीबाई अकेली हो गई थी और उनके पास कोई संतान भी नहीं था, उस समय डलहौजी के बारे में, बर्ताव के बारे में यहाँ में बताया गया है। तो आइए देखते हैं। झांसी की रानी कविता के इस पद में यह बताया गया है कि झांसी के राजा की असमय मृत्यु के बाद उस समय के अंग्रेज अधिकारी डलहौजी को झांसी को हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया था। उसने अपनी सेना को अनाथ हो चुकी झांसी पर कब्जा जमाने के लिए भेज दिया था, क्योंकि राजा जी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का कोई भी वारिस नहीं था। इसीलिए डलहौजी वो देखता है कि अच्छा मौका है, वो झांसी के ऊपर कब्जा करना चाहता था। तो आगे देखते हैं। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तब इसमें ब्रिटिश सरकार के बारे में बताया गया कि किस प्रकार वो भारत में आए थे। तो देखते हैं आइए इस पद का अर्थ। झांसी की रानी कविता के इस पद में कवित्री बता रही है कि अंग्रेज लोग भारत में व्यापारी बनकर आए थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के सभी बड़े बड़े राजा महाराजा और रानियों से दया और सहायता की भीख मांगकर उनका ही राज्य हड़प लिया था। परंतु लक्ष्मीबाई अन्य राजा रानियों से विपरीत थी और उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी एक महारानी की तरह झांसी को संभाला। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई उन लोगों से, उन राजाओं से अलग थी। उन्होंने पूरे झांसी को संभाला था महारानी बनकर। आगे देखते हैं। छिनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ, छिनी बातों बात, केत पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विशा, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पद में पूरे भारत का हाल बताया गया है कि जब अंग्रेज सरकार भारत में व्यापारी बनकर आते हैं और धीरे धीरे अपना व्यापार यानी कि भारत पर कब्जा जमाते, तब उस समय क्या होता है। तो उस समय वो भारत के हर हिस्सों पर कब्जा करता है जिन्हें अंग्रेज़ों द्वारा हड़प लिया गया था। राज्यों को अंग्रेज़ों द्वारा, बहुत सारे राज्यों को अंग्रेज़ों ने अपना बना लिया, जैसे दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध,
पंजाब, बंगाल और मद्रास, अर्थात ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा था जहां बेईमान अंग्रेज ने अपना अधिकार नहीं जमाया हो। यानी पूरी तरीके से अंग्रेज भारत के राज्यों को अपना बना लिया था। रानी रोई रानीवास में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलखा हार। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी की हाथ बिगानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि यहाँ पर रानियों की हालत के बारे में बताया गया है, उनकी परिस्थितियों के बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि क्रूर अंग्रेजों की निर्लज्जता का वर्णन है कि कैसे वे लोग सभी राजाओं तथा नवाबों की हत्या के बाद वहाँ के राज्य तो हड़पते ही थे, साथ ही साथ वे उनके रानियों और बेगमों की इज्जत से भी खिलवाड़ करते थे, चाहे वो लखनऊ की बेगम हो या कलकत्ता और नागपुर की रानियाँ। उनके कपड़े और जेवर तक छीन कर नीलाम कर दिए जाते थे और अब उनका अगला कदम झांसी की ओर था। यानी कि रानी के हार, जेवर, कपड़े तक बिकते थे और यह सब अंग्रेज के अखबारों में छपते थे। तो आगे देखते हैं। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना दुदुपत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रंचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यक पारम उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पद में बताया गया है कि चाहे वह गरीब हो या अमीर, सभी के मन में अंग्रेजों के लिए विद्रोह की चिंगारी धधक रही थी, यानी कि भड़क रही थी। सभी सैनिक नाना साहेब पेशवा जी के नेतृत्व में युद्ध करने को तैयार थे। साथ में उनकी मुंह बोली बहन लक्ष्मीबाई ने भी हार ना मानकर उनके साथ अंग्रेजों से लड़ने का निर्णय कर लिया था। यानी कि अब भारतीयों के मन में चिंगारियां उठ रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, इसीलिए वो लड़ना चाहते थे। इसमें कुटियों यानी कि गरीबों ने भी उनका सहायता किया, गरीब लोग भी एकजुट होकर आगे आए। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि सबके अंतरतम पूरे हृदय में स्वतंत्रता के लिए चिंगारी धधक रही थी। कुटियों ने भी सहायता, गरीब लोगों ने भी सहायता की, गरीब से गरीब लोगों ने, और महलों ने भी दी आग, यानी महल यानी कि अमीर लोग भी इसके साथ थे। तो विद्रोह की चिंगारी देश के हर राज्य से सुलग रही थी, चाहे वो झांसी हो या लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, कानपुर तथा पटना राज्य के राजाओं ने भी इसमें अपना पूरा साथ दिया। साथ ही साथ जबलपुर और कोल्हापुर जैसे बड़े शासकों ने भी सन 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यानी कि हर जगह से लोगों को सहायता मिलने लगी और वो लोग विद्रोह करने लगे थे। पूरे देश में विद्रोह की चिंगारी सुलग रही थी। तो आगे देखते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना दुदुपत, तात्या चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज
जुर्म कहलाते उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें यह पद में यह बताया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने और शहीद होने वाले कई बड़े वीरों का नाम उल्लेख किया गया है, जैसे नाना दुदुपंत, तात्या चतुर, अजीमुल्ला सरना, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह तथा सैनिक अभिराम आदि ऐसे ही वीर और साहसी क्रांतिकारी थे जिन्होंने दुश्मनों से जमकर संघर्ष किया था। तो आगे है, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर लक्ष्मीबाई जी की वीरता के बारे में बताया गया है। लक्ष्मीबाई की वीरता का परिचय देते हुए कहा गया है, झांसी में हुए युद्ध में जब लेफ्टिनेंट वाकर अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध करने आए तो उनसे लड़ने के लिए अकेली झांसी की रानी ही काफ़ी थी। उन्होंने दोनों हाथों में तलवारें लेकर रणचंडी की तरह वाकर पर प्रहार किया, दुर्गा जैसे बनकर। इस प्रहार से वो बुरी तरह जख्मी हो गए तथा रानी के शौर्य बल से वो भी अचंभित रह गया और वहाँ से वो जख्मी होकर भाग जाता है। इस पद में झांसी की रानी की वीरता के बारे में बताया गया है। रानी बड़ी कालपी आए कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल। सिधार यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में झांसी की रानी कविता के इस पद में रानी की वीरता का अद्भुत वर्णन है। यहाँ पर भी झांसी की रानी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में बताया गया है कि वे 100 मील घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों को खदेड़ती हुई यमुना तट तक ले आई और अंग्रेज वहां रानी से पराजित हुए, परंतु यहाँ पर उनके घोड़े ने वीर गति प्राप्त कर ली थी, अर्थात वो मर गया था। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार जमाया, जहाँ के राजा सिंधिया ने अंग्रेज़ों से डर कर उनसे मित्रता कर ली थी और अपनी राजधानी को छोड़कर वहाँ चले गए थे। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के घोड़ा के बारे में बताया गया है कि वो ज़्यादा थकान के कारण वो स्वर्ग सिधारता यानी कि वो मर जाता है। तो आगे देखते हैं। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना गिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी, कान्हा और मद्रा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हुरोज आ गया, हाय घिरी अपरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब जनरल स्मिथ ने सेना की कमान संभाल ली थी, रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए उनकी 2 सहेलियाँ कान्हा और मद्रा युद्ध मैदान में उतर गई थी। इन तीनों ने अपनी वीरता और साहस के दम पर कई अंग्रेजों सैनिकों की लाशें बिछा दी, परंतु तभी पीछे से जनरल हुरोज ने आकर रानी को घेर लिया था और यही रानी उसके शिकंजे में फंस गई थी। यानी कि यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के 2 मित्र कान्हा और मद्रा सखी यानी कि मित्र के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि यह 2 सहेली भी उनका पूरा साथ देती है। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वो संकट विषम अपार, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार रानी एक शत्रु बहु तेरे,
होने लगे वार पर वार, घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पद में बताया गया है कि रानी तब भी मार काट कर करके आगे बढ़ रही थी, लेकिन उनका घोड़ा नया था, जिसके कारण आगे नाला था, लेकिन घोड़ा उस नाले को पार नहीं कर रहा था क्योंकि वो घोड़ा नया था। तब उस समय क्या होता है, उनका घोड़ा नया होने के कारण उसे पार नहीं कर पाया और वहीं अड़ गया। बस यही शत्रुओं ने मौका देखकर अकेली रानी पर कई वार किए, जिसके कारण वो अकेली थी और शत्रु बहुत ज़्यादा थे, जिसके कारण झांसी की रानी ने यहीं अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का देहांत हो गया। वो वीर सिंहनी की तरह जमीन पर गिरती है और वीर गति को प्राप्त हो जाती है। रानी गई सीधा चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र केवल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ रानी की दिव्यता का वर्णन है कि रानी अब परलोक सिधार चुकी थी, परंतु उनके चेहरे पर सूरज की जैसी चमक छाई थी। उनकी उम्र केवल 23 साल थी। इतनी छोटी सी उम्र में वह एक अवतारी नारी की तरह आकर हम सभी देशवासी को जीवन का सही मार्ग दिखा गई थी। क्रांति की चिंगारी का बीज यही मायनों में उन्होंने ही देशवासियों के मन में बोया था। जाओ रानी, याद रखेंगे यह कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्र अविनाशी। हुए चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ कवित्री कहती है कि रानी का यह बलिदान सभी देशवासी हमेशा याद रखेंगे, चाहे दुश्मन अपनी वीरता का परचम लहरा रहा हो या फिर वो अपनी तोप के गोलों से झांसी को ही मिटा दे, लेकिन झांसी की रानी हमारे मन में हमेशा बसी रहेगी। चाहे उनका कोई स्मारक ना बने, लेकिन वो वीरता और साहस का एक उदाहरण बनकर हमारे इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगी। तब यह इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई हमेशा अमर रहेगी कि किस प्रकार उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मर्द की तरह, मैदान में मर्द की तरह उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई किया था। तब बच्चों यह कविता है, यह पूरा कविता का अर्थ है। आप कविता को अच्छी तरह से और एक बार पढ़िए और अर्थ को समझने का कोशिश कीजिए। यह रानी लक्ष्मीबाई का जीवनी है, यह कविता के रूप में रानी लक्ष्मीबाई का जीवनी लिखा गया है। धन्यवाद।